स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे। समायोजन को लेकर अपडेट्स की तो समायोजन का कार्यक्रम आज अंतिम डेट थी चल रहा है, और लेकिन फिर भी कई बिंदु ऐसे हैं जिनको लेकर स्पष्टीकरण नहीं है। इस कारण समायोजन जो है किस प्रकार से होगा ये एक बड़ा प्रश्न है। और जैसा कि खबर आ रही है, शिक्षकों की पोस्टिंग जो है वो आज संभव नहीं हो पाएगी क्योंकि रिक्त पदों की संख्या जो है शिक्षा विभाग के पास कम है। ऐसे में शिक्षा विभाग खुद उलझा हुआ है कि किस प्रकार से इनको पदस्थापन किया जाए। वैसे जो टाइम फ्रेम जारी किया गया था उसकी आज अंतिम तिथि है 6 दिसंबर, और अब पोस्टिंग ऑर्डर जो है कल परसों तक या आज शाम तक जारी हो सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन किस प्रकार से समायोजन होगा इस वक्त इसमें कई समस्याएं भी हैं, अड़चनें हैं। इसको लेकर भी मार्गदर्शन मांग रहे डीओ निदेशक ने स्पष्ट किया कि गाइडलाइन के मुताबिक ही होगा समायोजन। पूरी खबर बताएं तो आपको राज्य में स्कूल क्रमोन्नत होने और हिंदी मीडियम स्कूल के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम बदलाव होने से अनेक शिक्षक जो अधिशेष चल रहे हैं उनकी पोस्टिंग 6 दिसंबर को होना संभव नजर नहीं आ रहा है। दरअसल रिक्त पदों को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में अधिशेष शिक्षकों की तुलना में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में रिक्त पद कम है। तो प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पदों की समस्या है वहाँ पर कम है। ऐसे में माध्यमिक से प्रारंभिक में लौटाए जाने वाले शिक्षकों का समायोजन कैसे किया जाए, इसको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। राज्य भर के जो शिक्षक हैं उनके सामने ये समस्या है और जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक से बार बार स्पष्टीकरण मार्गदर्शन भी मांगा जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी संयुक्त निदेशक डीओ माध्यमिक और प्रारंभिक को स्पष्ट किया है कि अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के लिए 14 नवंबर को जारी 30 बिंदुओं की जो गाइडलाइन है और 26 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जारी FAQ के आधार पर ही अधिशेष शिक्षकों का समायोजन किया जाना है। दरअसल गाइडलाइन और टाइम फ्रेम के मुताबिक 6 दिसंबर को अधिशेष शिक्षकों को पदस्थापन आदेश जारी किए जाने हैं। इन बिंदुओं को लेकर है उलझन, किस प्रकार से होगा समायोजन। अंग्रेजी माध्यम स्कूल और नव क्रमोन्नत सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में जहां अभी तक पद स्वीकृत नहीं हुए हैं वहां भी स्टाफिंग पैटर्न से पद मानकर अधिशेष शिक्षकों को समायोजित किया जा सकेगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल और नव क्रमोन्नत सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में जहां अभी तक पद स्वीकृत नहीं हुए हैं, यानी पदों की स्वीकृति ही नहीं हुई है, वहां भी स्टाफिंग पैटर्न से पद मानकर अधिशेष शिक्षकों को समायोजित किया जा सकेगा। अधिशेष शिक्षक कार्मिकों का समायोजन रिक्त पदों पर ही किया जाएगा। यदि इस स्कूल में पद रिक्त है तो पहली प्राथमिकता वही दी जाएगी। उसके बाद उसी ग्राम पंचायत ब्लॉक के स्कूल में रिक्त पद पर संबंधित अधिशेष शिक्षक का समायोजन किया जाएगा। ये गाइडलाइन के रूल है। प्रबोधक और शिक्षाकर्मी सहित पंचायत शिक्षकों के पद माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में नहीं होने के कारण इन स्कूलों से अधिशेष होने वाले इन कार्मिकों का समायोजन प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में ही किया जाएगा। बात करें तो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में चयनित हुए शिक्षकों के अधिशेष होने पर उन्हें प्राथमिकता से अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में लगाया जाएगा। तो ये इन बिंदु है कुछ, और इनमें कुछ कमी बेसी भी है। बात करें बीकानेर से लगभग 1900 शिक्षक अधिशेष हो रहे हैं और प्रारंभिक में रिक्त पद कम है। बीकानेर जिले में 1900 शिक्षक अधिशेष बताए जा रहे हैं। इनमें से करीब ऐसे शिक्षक जिनका माध्यमिक सेटअप जो है से वापस प्रारंभिक सेटअप में समायोजन होना है, लेकिन जिले के प्राथमिक स्कूल में रिक्त पद करीब 250 ही है। शेष अधिशेष शिक्षकों का समायोजन किन पदों पर किया जाए ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे कई प्रकार के जिले हैं जहाँ इस प्रकार की समस्याएं हैं, यानी अधिशेष शिक्षक ज़्यादा हो रहे हैं, रिक्त पद कम है। रिक्त पदों को लेकर ये समस्या बनी है। इसी को लेकर पंचायत राज कर्मचारी संघ द्वारा काउंसलिंग सिस्टम से समायोजन करने की मांग भी की गई है। शिक्षा विभाग की नव क्रमोन्नत व महात्मा गांधी विद्यालय अधिशेष शिक्षकों के कार्मिकों के समायोजन करने के आदेश जारी हुए, जिसके अंदर काउंसलिंग प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए डीओ कार्यालय द्वारा ही समायोजन कर पदस्थापन की सूचियाँ तैयार की गई है। सूचियाँ तैयार हो रही है। इसको लेकर कहा गया है कि तत्कालीन शिक्षक भर्ती 2022 के शिक्षकों की नियुक्ति 2023 में की गई थी, परंतु इन शिक्षकों को अधिशेष मानकर वापस सेकेंडरी सेटअप में ही समायोजित किया जा रहा है, जबकि सेकेंडरी सेटअप में समायोजन के लिए 6D की जाती है। इसके लिए कार्मिक का शिक्षा विभाग में कम से कम 3 वर्ष का जो है अनुभव या नियमित सेवा जो है पूरी होना अनिवार्य होती है, परंतु वर्तमान विभाग अपने ही बनाए नियम को दरकिनार करते हुए अधिशेष कार्मिकों का समायोजन किया जा रहा है, जबकि विभाग को इसके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया की तरह स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। इस संबंध में राजस्थान पंचायत राज माध्यमिक शिक्षा संघ ने भी गुरुवार को शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन देकर स्पष्ट करने की बात कही है और दिशा निर्देश जारी करते हुए काउंसलिंग सिस्टम से समायोजन करने की मांग की है, जिसमें किसी भी स्तर पर अन्याय संगत समायोजन होने पर आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो ये अधिशेष का जो समायोजन हो रहा है, कई बिंदु है जो अस्पष्ट है और इस वजह से कई प्रकार की समस्या है। मोस्टली सरकार को चाहिए था कि शिक्षा विभाग पहले DPC करता, उसके पश्चात स्टाफिंग पैटर्न के तहत पदों का सृजन होता, तो इस प्रकार की समस्या नहीं आती। पदों का जो गणित बिगड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि पद जो है प्रारंभिक शिक्षा में कम है और अधिशेष शिक्षक ज़्यादा है। अब उनको कहाँ सेट किया जाएगा ये एक बड़ा प्रश्न है। शिक्षा विभाग खुद भी उलझा हुआ है। आपका क्या कहना है कमेंट में। और बाकी ऑर्डर जो है 1-2 दिन में अब कब जारी होता है ये विभाग के ऊपर है। धन्यवाद।